ये कहानी है मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी कल्याणी की, जो कि कूड़ा उठाने वाले बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी माँ विमला और पिता भोला रहते थे, जो पेशे से कूड़े वाले थे। गली गली कंधे पर बोरा टांग कर लोगों का कूड़ा कचरा बटोरना और उनकी बातें सुनना, पर पेट पालने के लिए उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं उनकी बेटी कल्याणी भी इस काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन कल्याणी कंधे पर बोरा टांगे पास के मोहल्ले में कूड़ा मांगने निकलती है। नंगे पांव गर्मी में चल चल कर वो एक घर की सीढ़ियों पर जा बैठती है। तभी अंदर से घर की मालकिन वैशाली आती है। आय हाय सत्यानाश हो तेरा कलमुही, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे कोई और जगह नहीं मिली तुझे बैठने को? वो मालकिन माफ कर दो, बहुत गर्मी लग रही थी ना और मैं थक गई थी। यहाँ थोड़ी छाए थी तो मैं कुछ पल आराम कर रही थी। तो रोड पे बैठ जा, मेरे घर को क्यों गंदा कर रही है? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। चल हट, दफा हो यहाँ से। वैशाली को यूँ चिल्लाता देख अंदर से उसका बेटा नितेश बाहर आता है और अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करता है। अरे माँ शांत हो जाओ यार, क्यों खामखा चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी बढ़ा रही हो? अरे इस कूड़े वाली को देख, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। महारानी यहाँ बैठकर आराम फरमा रही थी, मार दे इसको। अरे माँ यार अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ ना। सुनिए, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो? ये सब तो रोज की बात है साहब। ये ताने जिल्लत ये सब सुनकर हम बड़े हुए हैं। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, नंगे पैर धूप में पैर नहीं जलते क्या तुम्हारे? अरे साहब, क्या धूप क्या छाया, सब परमात्मा की ही माया। काम तो करना ही पड़ेगा ना, पेट भी तो पालना है। इतना कहकर कल्याणी अपना कूड़े का बोरा लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी कई बातें नितेश के दिल को भा जाती हैं। वो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कल्याणी फिर से कूड़ा मांगने के लिए उनकी गली में आती है। उसकी आवाज सुनकर नितेश भागता हुआ अपने घर के बाहर आता है। उसके हाथों में चप्पल का एक नया जोड़ा होता है। वो उसे आवाज लगाता है। अरे सुनिए कल्याणी जी, कल्याणी जी यहाँ आइए जरा एक बार। जी साहब, मुझे बुलाया क्या आपने? अभी आती हूँ। तुम सबका इतना भला करती हो, सारा दिन सफाई करते हो, तो मेरी तरफ से यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। चप्पल? शुक्रिया साहब, शुक्रिया। माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। अरे बस बस, अब इसे पहन लो फटाफट से। नहीं नहीं साहब, मेरे पास तो ये है। कल एक मालकिन ने कूड़े पे फेंक दी थी तो मैंने साफ करके इसे पहन लिया। पर ये तो फटे हुए हैं, तुम ये चप्पल पहनो जो मैंने तुम्हें दी है। नहीं साहब, ये बहुत आरामदायक है और ये जो चप्पल है आपने मुझे दी है ना, ये मैं अपनी माँ को दूंगी। मेरी माँ नंगे पाँव चल चल कर उनके पैर में छाले पड़ गए हैं। शुक्रिया साहब। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नितेश बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे मन ही मन वो अच्छी लगने लगती है। जब कभी भी कल्याणी कूड़े की बोरी लिए उसकी गली में आती, वो उससे खूब बातें करता। वक्त बीतता जाता है। नितेश को उसका ये अपना काम के प्रति उसका लगाव देखकर उससे प्यार होने लगता है और वो उससे शादी कर उसकी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। और फिर क्या हो जाती है कूड़े वाली कल्याणी की शादी अपने नितेश से। जब वो उससे अपने घर लाता है, वैशाली ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है और दोनों को घर से बाहर निकालने लगती है, जिसे देख लोग आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। छी छी, कूड़े वाली लड़की से शादी कर ली, पढ़ा लिखा गंवार है क्या ये लड़का? ना जाने क्या जादू चला दिया है इस कूड़े वाली ने। नितेश बेटा को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली इस कूड़े वाली ने। अरे नालायक, ये क्या कर लाया तू? कचरे वाली को अपनी बीवी बना लिया। शर्म नहीं आई तुझे अपने घर का नाम डुबाते हुए? माँ, जिसे आप कचरा कह रही हैं वो मेरी बीवी और आपकी बहू है, संभल कर बात कीजिए। अरे मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पर इस बदबू इस कचरा पेटी को अपने घर नहीं आने दूंगी। हाँ अरे जरा से भी शर्म आती है क्या आप लोगों को? ये आपका फैला हुआ गंद अपने हाथों से उठाकर ले जाती है ताकि आप लोग स्वच्छ रह सकें, आपके बच्चे बीमार ना हो, और आप लोग उसे कूड़ा कह रहे हैं। अरे आप सबको शुक्रिया करना चाहिए इसका। इस भयंकर महामारी के समय में यहाँ किसी को अगर खांसी भी आ जाए तो वो 2 फुट की दूरी बनाकर रखता है
और आपके ये गंदे कपड़े, घर का कूड़ा कचरा सब लेकर जाती है ताकि आप लोग स्वस्थ रह सके। नितेश की बात सुनकर सबकी जुबान पर मानो लज्जा की टेप लग जाती है और सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। इस तरह समाज और नितेश का परिवार कूड़े वाली बहू कल्याणी को पूरे सम्मान के साथ अपना लेता है।